हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एग्जाम स्टडी डोज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सारणीय। सारणीय मतलब टेबुलेशन। ओके फ्रेंड्स, देखिए हर एग्जाम में यहां से 100% क्वेश्चन बन रहा है। ओके, 100% क्वेश्चन बन रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाया है मैंने इसके लिए। तो आज हम इसी की बात करते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एसएससी डीओ 2011 में आया है प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, सारा प्रीवियस ईयर का सिलेबस है ये। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जिससे आप अच्छे से समझ सको कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। ओके, मैंने इसीलिए एग्जाम के क्वेश्चन उठाए हैं सारे। लिखा है, निम्न सारणी में एक राज्य के सन 1988 से 1992 तक अनाजों के उत्पादन को 10 लाख टनों में दर्शाया गया है। इस सारणी का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से ही पैसेज बाय क्वेश्चन आता है पेपर में और ये टेबल दी होती है। तो टेबल में क्या दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सन दिए हुए हैं, या गेहूं या चावल या मक्का, यहाँ अन्य अनाज और यहाँ कुल। ठीक है, ये टेबल हमें एग्जाम में नहीं पढ़नी होती है अभी। ठीक है, हम सिर्फ इसको देखने के बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सन 1990 में मक्का के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई थी। ठीक है, देखिए 1990, तो हम यहाँ पकड़ेंगे 1990। अब बात किसकी करिए, मक्का की। तो मक्का वाला ये है हमारा। तो 1990 में मक्का कितना है फ्रेंड्स, 280, 208। ठीक है, 228, तो 228। ठीक है फ्रेंड, और इससे पिछले वर्ष कितना था उसका, तो फ्रेंड्स कितना था, 234। इससे पिछले वर्ष कितना था, 234। देखिए, इससे पिछले वाले वर्ष 234 था और अब कितना है 1990 में 228। तो फ्रेंड्स, कमी कितने की आई, तो देखिए कितना कम हुआ, 14 में से 8 जाएगा 6। ठीक है, तो 6 की कमी आई। अब देखिए 6 की कमी आई। ठीक है फ्रेंड्स, और कितने पे आई, 234 पे। ठीक है फ्रेंड्स, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। ठीक है, तो आप जब इसको काट रहे होंगे तो देखिए भाग करेंगे 2.56% आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2.56% क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। ओके, ये बात आप समझे। देखिए इतना था, ठीक, इतना हमारा था, इससे पिछले वर्ष इतना था, तो इसमें कमी कितने की आई, इतना कम हो गया अगले वर्ष, है ना। अगले वर्ष इतना कम हुआ कितने पे, पहले वाले पे। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा आ गया, 2.56% की कमी आई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सन 1991 में किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था। देखिए 1991 में, तो 1991 में हम कैसे देखेंगे, यहां देखेंगे 1991 में। यहां देखिए 680 या 300, ये। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका उत्पादन है फ्रेंड्स, यहां पे दिख रहा है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, गेहूं का कितना, 680, और इससे पिछले वर्ष कितना था, 560। तो देखिए 680 माइनस 560 पूछा है, पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था। ठीक है, 560, तो इसका मैं माइनस करूंगा तो ये क्या है फ्रेंड्स, मेरी गेहूं। देखिए आप समझते रहिए, आसानी से आपको समझ में आएगा। अब मैं ऐसे अगले का निकाल लेता हूं, चावल का। देखिए चावल का 1991 में 300 था और उससे पिछले वर्ष कितना था, 224। तो 300 माइनस 240। ठीक है, ये चावल का आ गया मेरे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मक्का है। मक्का का 1991 में 380 था, 380 से 228, इतना कम हुआ। ठीक है फ्रेंड, इससे पिछले वर्ष इतना था। ठीक, इसके बाद मक्का के बाद अन्य अनाज की बारी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य अनाज कितना था, 460, और इससे पिछले वर्ष 420। तो 460 माइनस 420, देखिए ये क्या है मेरा, मक्का, और ये क्या है, अन्य अनाज। ठीक है, अन्य। तो फ्रेंड्स, इसका और इसका अंतर कितना आएगा, जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा, 120, और इसका 60, इसका 152।
और इसे घटाऊंगा तो मैं कितना आएगा 40। तो देखिए इसमें क्या पूछा, पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था, किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था। तो इसमें देखिए ये प्रेजेंट का है, इससे पिछले वर्ष का है, तो इसमें ये डिफरेंस आ रहा है। तो किस में सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड, मक्का में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मक्का। इस तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, मक्का का उत्पादन सर्वाधिक था, वेरी इजीली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य अनाजों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम बढ़ोतरी किस वर्ष हुई। पिछले वर्ष की तुलना में पूछा, ठीक है। तो अन्य अनाजों में, तो अन्य अनाज कितना है फ्रेंड्स, अन्य अनाज हमारा ये है, ठीक है। तो देखिए ये फ्रेंड्स ये सारे ईयर दे रखे हैं, तो इस ईयर में इतना था, तो मैं सबका निकाल लेता हूं। तो 400 माइनस 350, ठीक है फ्रेंड्स, 400 माइनस 350, फिर 420 माइनस 400, और फिर 460 माइनस 420, 420, फिर 500 माइनस 460। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें से माइनस करूं कितना आएगा 50, इसका 20, इसका 40 और इसका 40। क्या पूछा, न्यूनतम बढ़ोतरी किस वर्ष रही। तो देखिए इसमें भी अच्छी है, इसमें भी अच्छी है, इसमें भी अच्छी है। सबसे कम बढ़ोतरी जो हुई है इस वर्ष में हुई है। तो ये कौन सा वर्ष है फ्रेंड्स हमारा, ये कौन सा वर्ष है हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा 1990। देखिए फ्रेंड्स, तो हम ऐसे लिख देंगे 1990 वर्ष में, ठीक है, सबसे कम बढ़ोतरी हुई है, ये आंसर लगा देंगे। ओके, आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, सन 1992 में गेहूं के उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा था। ठीक है, तो देखिए मेरे को गेहूं का उत्पादन यहां देखना है, और 1992 में, तो 1992 में गेहूं का उत्पादन कितना था 860, और इससे पिछले वर्ष कितना था 680। तो फ्रेंड्स कितना बढ़ा, इससे पिछले वाले वर्ष से अब कितना बढ़ा 180, और 180 बढ़ा कितने पे 680 पे, पिछले वर्ष पे ही तो बढ़ा। ठीक है, तो 180 और कितने पे बढ़ा 680 पे, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 0 से 0, और बाकी अब इसको काट के सॉल्व करोगे तो ये 26.47% आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, मैं तरीका बता सकता हूँ। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए ये सब इसी तरीके से लिखा हुआ होता है, तो आप इस पे ध्यान ना दें पेपर में तो बेटर है, क्योंकि आपका समय बचेगा। देखिए बच्चा इनको पढ़ने में लग जाता है, जो नया बच्चा होता है, बट आपको ये नहीं पढ़ना, आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके नीचे, 2003 में बैठे, देखिए एक बार फिर भी नजर मान लेनी चाहिए यहाँ पे, कभी हो सकता है कोई इंपोर्टेंट पॉइंट दे रखा है, वैसे देते नहीं है। 2003 में बैठे चिकित्सकों में छात्रों का लगभग कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, 2003 में, तो 2003, अब इसमें चिकित्सक कौन सा है, ये वाला। अब उत्तीर्ण कितने हुए थे फ्रेंड 2003 में, कितने 326, और बैठे कितने थे 384। तो फ्रेंड्स पूछा है कितने परसेंट उत्तीर्ण हुआ। देखिए फ्रेंड्स, उत्तीर्ण कितने हुए 326, और बैठे कितने थे एग्जाम में 384। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। फ्रेंड जब आप इसको भाग करोगे तो आंसर आएगा 84.89, तो लगभग परसेंट में। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो ये आंसर करेक्ट दे रखा होगा ऑप्शन में, या 85%। ठीक है, तो आप एक ही आंसर लिखना है आपको, ऑप्शन में इतना ज्यादा क्लोजली नहीं देता है। ठीक है, जो टफ सवाल होते हैं, अगर आपको क्लोजली दिया है तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2004 में कुल छात्रों में लगभग कितने प्रतिशत वाणिज्य विषय में बैठे थे, कुल छात्रों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रतिशत निकालने के लिए मैं 2004 के स्टूडेंट देख लेता हूँ। 2000 में 310 बैठे थे, ये तो उत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, 310 बैठे थे, और चिकित्सा में 395 बैठे थे, और प्रबंधक में 106, और इसमें 1180। फ्रेंड्स इन सबको जोड़ूंगा मैं, 310 प्लस
395 प्लस 106 प्लस 1180। फ्रेंड इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 6 5 11 का 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे कैलकुलेट करेंगे हम 1991 आ जाएगा। ठीक है, और बैठे कितने थे फ्रेंड्स हमारे प्रबंधक वाणिज्य में, कितने बैठे थे फ्रेंड्स 1180। देखिए 1180 बैठे थे और टोटल स्टूडेंट कितने थे 2004 में, इतने परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 59.3%। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इजीली आप टेबुलेशन समझ पाओगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है फ्रेंड्स, एसएससी 2012 में आया था ये। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, सभी विषयों में बैठने वाले छात्रों की संख्या किस वर्ष न्यूनतम थी। तो देखिए सभी विषयों की बात करी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड देखिए हम सारे वर्ष की सारे विषयों की निकाल लेते हैं। तो 2001 में देखिए इसमें कितने बैठे थे 32 प्लस इसमें कितने बैठे थे 469 प्लस इसमें 96 और प्लस 1467 बराबर आएगा इसके। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम 2002 के निकाल लेते हैं, फिर 2003 के निकाल लेते हैं, फिर 2004 के निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ गया 386। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा मेंटल एबिलिटी टाइप चेक करना चाहते हैं आपको। ठीक है, और थोड़ा मैथ भी जरूरी है। प्लस 430 प्लस 74 प्लस 1246। ठीक है फ्रेंड्स, और 2003 में 284 प्लस 384 प्लस 124 प्लस 1387। देखिए 2004 की बात करते हैं हम। 2004 में क्या है 310 प्लस 395 प्लस 106 प्लस 1180। 2005 और 2006। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी है बट कैलकुलेशन करनी है आपको थोड़ी सी इसमें। 426, ये देखिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं बट आप चाहो तो ऐसे जोड़ सकते हो डायरेक्ट इसको। कैसे 6 7 13 13 और 9 22 23। ठीक है, 22 होगा 22 और 2 24 24 का 4। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ भी सकते हो डायरेक्ट। तो इसे हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा ये 2064 इसे जोड़ेंगे 2136 और इसे जोड़ेंगे 2170 और इसे जोड़ेंगे तो 1991। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको आगे जोड़ देता हूँ 424 426 प्लस 424 प्लस 92 प्लस 1562। फ्रेंड्स इसको जोड़ेंगे हम कितना आएगा 2504। और देखिए इसी प्रकार हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा फ्रेंड्स हमारा 2298। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, छात्रों की संख्या किस वर्ष न्यूनतम थी। तो सबसे कम किस में है, देखिए फ्रेंड्स सबसे कम आपको नजर आ रही होगी ये। तो हमारी किस वर्ष में है ये 1 2 3 4 वर्ष में। ठीक है, 2004 में। ठीक, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 2004 में न्यूनतम संख्या थी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या किस वर्ष अधिकतम थी। तो देखिए अधिकतम के लिए मैं आपको बता दूं, ये बैठने वाले छात्र ही जोड़ने हैं हमें। ठीक है, खाली बैठने वाले छात्र ही जोड़ने हैं। ठीक है, उत्तीर्ण से नहीं पूछा है, जितने बैठे हैं। तो 2001 में देखिए फ्रेंड्स मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आपको वीडियो लंबी ना हो तो आपको मैं डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ कैसे। 2004 2005 और 2006।
तो 2001 में अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो फ्रेंड्स कितने आएंगे 1914, और 2002 में कैलकुलेट करोगे 1710, और इसमें 2164, 1961। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 2005 तक कितना आ गया, और 2006 में कितना है फ्रेंड्स हमारा, उत्तीर्ण होने वाले संख्याओं की किस वर्ष अधिक थी। देखिए फ्रेंड्स, मेरे से गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना वैसे भी 2164 आएगा, 2164। तो 2164 आ रहा है मेरा फ्रेंड्स 2005 में। ठीक, 2005 में। तो आप देखिए कैलकुलेट कर सकते हो, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2005 में 2164 क्या होगी, किस बार सबसे अधिकतम थी, तो 2005 में सबसे अधिकतम थी। ऐसे आप इसका आंसर लिख दोगे 2005। फ्रेंड्स, इसका सेकंड पार्ट अगर आप चाहते हो तो मैं बना दूंगा, ठीक है, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है। वैसे टेबुलेशन से इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप समझ गए होंगे इसका तरीका क्या है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, योर बेस्ट ऑफ लक। मैंने और भी मैथ के सारे पार्ट अपने चैनल पर अपलोड करे बिना फॉर्मूले के, तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो।